मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं दुनिया के 10वें सबसे बड़े मुल्क की सैर पर, जो पेट्रोलियम, कुदरती गैस और खाम माल का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। ये जदीद तवानाई पैदा करने वाले ममालिक में 10वें नंबर पर शुमार होता है। ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सहरा का घर भी है। यहाँ इंसान साख्ता तवील तरीन नहर भी मौजूद है। इसे दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद उकबा की वजह से भी जाना जाता है। ये अंजीर, संतरी और खजूर का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। पहाड़ों और साहिलों का ये मुल्क दुनिया के बेहतरीन नज़ारों की वजह से जाना जाता है। दुनिया की कदीम तरीन इंसानी बस्ती भी यहीं मौजूद है। यहाँ कौमी जानवर लोमड़ी को कहा जाता है। इसे नोबल अनाम याफ्ता मुसन्नफीन की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। यह मुख्तलिफ किस्म की जंगली हयात का घर भी है, जिनमें बारबरी शेर और दीगर जानवर शामिल हैं। इसके अलावा ये मुल्क दुनिया के जैतून प्रोड्यूसर कंट्रीज में से एक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम दुनिया की खूबसूरत तरीन कंट्री अलजायर या अल्जेरिया की, जिसे दुनिया के मशहूर तरीन मौसीकारों की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। यह अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क भी है। शमसी तवानाई पैदा करने वाला यह दुनिया का सरकर्दा मुल्क है, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग आते हैं और जाना भूल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी कंट्री के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अलजायर रकबे के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। अलजायर में सरकारी जुबान अरबी है। ये दुनिया का 10वां बड़ा कंट्री भी है और ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सहरा का घर भी है, जिसे सहारा कहा जाता है। अलजायर पेट्रोलियम, कुदरती गैस और खाम लोहे का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। इस कंट्री को अफ्रीका का वाहिद मुल्क माना जाता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है। यहाँ टिपासा को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा में शामिल किया गया है, जो कि अलजायर का कदीम तरीन शहर है। ये कंट्री अमरीकी रियासत टेक्सास से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस मुल्क की सरकारी करेंसी अलजायर दिनार है। अलजायर में ख्वानगी की शरह अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अलजायर में अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद भी मौजूद है, जिसे अलजायर की अजीम मस्जिद कहा जाता है। ये कंट्री अफ्रीकी यूनियन का रुकन भी है। इसका शुमार आसार कदीमा के हवाले से दुनिया के सरे फहरिस्त 10 ममालिक में होता है। ये कंट्री काबिल तजदीद तवानाई पैदा करने के लिए दुनिया के सरे फहरिस्त 10 ममालिक में से एक है, जबकि इस कंट्री को सहारा मैराथन का घर भी कहा जाता है, जो दुनिया की लंबी तरीन मैराथन है। अलजायर दुनिया के सबसे बड़े नकलिस्तान चोट मिलर का घर भी है। ये अफ्रीका का पहला मुल्क था जिसने 1962 में यूरोपीय नौ आबादियात से आज़ादी हासिल की। अलजायर का सहरा दुनिया के सबसे कदीम मुसलसल आबाद नकलिस्तान एन सफीरा का घर है। ये दुनिया की सबसे तवील इंसान साख्ता नहर अल कंसीरा नहर का घर भी है। इस मुल्क की हुकूमत यहाँ सबसे बड़ा आजर है। ये सरजमीन संतरी, सेब, खजूर और बहुत सी चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। इसे पहाड़ों, सहराओं और साली इलाकों समेत दुनिया के मतनू मनाजर के लिए जाना जाता है। अलजायर का झंडा वाहिद कौमी परचम है, जिसमें सितारे और हलाल का चांद नजर आता है। ये मुल्क दुनिया के सबसे बड़े रोमन थिएटर और टेमगार्ड के खंडरात का घर भी है। अलजायर फलसफी और माहिर इल्हामियात इब्ने खल्दून की जाए पैदाइश भी है। इस मुल्क की सहराई जंगली हयात मुनफरिद है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के रेंगने वाले जानवर, परिंदे और संतारी शामिल हैं। 1842 ईस्वी में फ्रांसीसी कब्जे से पहले अलजायर की कोई मखसूस पहचान नहीं थी। पूरा इलाका कबाइल में बटा हुआ था, जो आपस में बरसरे इक़्तिदार रहते थे। 146 कब्ल मसीह के लगभग रोमन सल्तनत ने यहाँ के बाज़ इलाकों और सतह मुर्तबा पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर गेहूँ और दूसरी पैदावार रोम मुंतकिल करने लगे। शहरों में लातीनी तहजीब बड़ी हद तक मुसल्लत कर दी गई, लेकिन देहात और ख़ास तौर पर दूर दराज के पहाड़ी इलाके इससे बचे रहे। रोम पर जब ईसाई मजहब हावी हो गया था, तो उस वक्त अलजायर का पूरा सारी इलाका रोमन सल्तनत का जुज़ बन चुका था। बर्बरों के मसलसल हमलों और रोमन मकबूजात के खुद अंदरूनी खलफशार की वजह से ये समाज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। बाद-ए-अज़ां बाज़ंतीनी सल्तनत ने इस इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया। 7वीं सदी में यह पूरा इलाका अरबों के हिस्से चला गया और यहाँ की आबादी ने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल कर लिया। इंतहाई दूर दराज इलाकों के अलावा यहाँ की तमाम आबादी ने अरबी जुबान अख्तियार कर ली और अल मारूद और अरब ख्वातीन के साथ घुल मिल गए।
अल मऊद के दौरे हुक्मरानी में यह इलाका स्पेन और मराकश की अजीम सल्तनतों का जुज़ बन गया। अलबत्ता यहाँ अगर मरकजी हुकूमतें कमज़ोर हो जाती तो मकामी हुक्मरान पैदा हो जाते। 16वीं सदी के अव्वल में उस्मानवी तुर्कों ने हमला करके इस इलाके को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, लेकिन तुर्कों का इक़्तिदार सारे इलाकों तक ही महदूद रहा। बहरी लुटेरों ने साल के कई इलाकों में अपने अड्डे कायम कर लिए और बहरा रूम में आने वाले जहाज़ों में लूट मार करना शुरू कर दी। 1800 ईस्वी तक तकरीबन पूरे इलाके ने आज़ादी हासिल कर ली। फ्रांस ने 1830 में अलजायर का सारी इलाका हथिया लिया। अब्दुल कादिर की सरकर्दगी में पहाड़ी इलाकों में मजम्मत जारी रही, लेकिन धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो गई। दूसरी मकबूजात की तरह अलजायर के इत्तिसाल का भी फ्रांसी साम्राज्य ने पूरा बंदोबस्त कर लिया। तंबाकू अंगूर की काश्त का इलाका वसी किया गया, कई बंदरगाहें यहाँ कायम की गई, रेलवे लाइनें बिछाई गईं, सड़कें तामीर की गईं। 1950 में सहारा में तेल निकल आया, जिसने फ्रांस की दौलत में मजीद इजाफा कर दिया। बहुत से फ्रांसीसी यहाँ आकर बसने लगे। आज़ादी के वक्त तक कुल आबादी का तकरीबन 10% हिस्सा फ्रांसीसियों पर मुश्तमिल हो गया। दूसरी जंग अजीम के ज़माने में जब इत्तेहादियों ने यूरोप को नाजियों से आज़ाद करवाने के लिए हमले की तैयारी शुरू की तो अलजायर में इत्तेहादियों ने अपनी फौजी कमान कायम की। चार्ल्स डी गाल की आर्जी हुकूमत का भी यही सदर मुकाम था। दूसरी आलमी जंग के बाद जब तमाम महकूम मुल्कों में आज़ादी की लहर फूट पड़ी तो अलजायर इससे न बच सका। शुरू में यहाँ के बाशिंदों ने सफ़ेद फार्मों के बराबर शहरी और सियासी हकूक़ का मुतालबा किया तो इन्हें सख्ती से कुचल दिया गया। चनाचा नवंबर 1954 में कौमी महाज़ आज़ादी FLM कायम हुआ और इसने पूरे मुल्क में ज़बरदस्त मुसल्लह जंग शुरू कर दी। अलजायर में सफ़ेद फार्मों के एक फौजी गिरोह ने चंद बरस बाद इक़्तिदार अपने हाथ में लिया और इसके बाद आज़ादी बल्कि खुद मुख्तारी तक की मुखालफत शुरू हो गई। यहाँ के इनकलाबियों ने आर्जी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया और सरहद ट्यूनिस में अपना हेडक्वार्टर कायम कर दिया और सोवियत यूनियन, सोशलिस्ट मुल्क, आज़ाद अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों की मदद से बाकायदा फौज तैयार की। आज़ादी की ये लड़ाई बड़ी खूनी थी और बड़े पैमाने पर लड़ी गई। तकरीबन 10 लाख अलजायरी बाशिंदों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। सफ़ेद फार्म फौजियों ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। आखिरकार फ्रांस को आज़ादी देनी पड़ी और ये मुल्क आज़ाद हो गया। दोस्तों, अलजायर पौधों की जिंदगी की एक बड़ी किस्म का घर है, जिनमें एटलस और देवदार के दरख्त शामिल हैं। अलजायर की कौमी डिश कूसकोस है, एक रवायती पकवान है जो उबली हुई कोसकोस सब्जियों और गोश्त पर मुश्तमिल होता है। अलजायर 50 से ज़ायद पार्कों और महफूज इलाकों का घर भी है। इस मुल्क को दुनिया के मशहूर फलसफी और माहिर अमरानियात फ्रांसिस फ़ानून की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। इस मुल्क का कौमी जानवर फैनीक लुमड़ी है। अलजायर में दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी अलजायर की यूनिवर्सिटी है, जिसकी बुनियाद 982 में रखी गई थी। अलजायर का दारुल हुकूमत अलजायरी है, जो बीरा रूम के साल पर वाक़ खूबसूरत सिटी है। ये मुल्क दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन लाइन फ्रांस मगरिब एक्सप्रेस का घर भी है। रेत के सबसे बड़े टीले भी यहीं पाए जाते हैं। अलजायर का खाना बहिरा रूम और अरब जायकों के इम्तजाज के लिए जाना जाता है। अलजायर के पास कुदरती गैस के दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा इस मुल्क को नोबल इनाम याफ्ता मुसन्निफ एल्बर्ट कामोस की जगह पैदाइश भी कहा जाता है। यह मुल्क मुख्तलिफ किस्म की जंगली हयात का घर है, जिनमें बारबरी शेर, बारबरी मकाक और अडीकस हिरन शामिल हैं। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही मालूमाती, दिलचस्प और अजीबोगरीब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।